वेलकम टू एसएससी मेकर। आज 9 मई 2020 और 9 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जी हाँ, टीएस त्रिमूर्ति इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब स्थायी मिशन पर वह राजनयिक मिशन है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राज्य द्वारा अपना एक स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया जाता है। अब इस स्थायी प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र का राजदूत भी कहा जाता है और वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में अवर सचिव जनरल और सहायक महासचिव के वरिष्ठ पदों पर 8 भारतीय नियुक्त हैं। साल 1985 बैच के 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी हैं और टीएस त्रिमूर्ति की नियुक्ति सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर की गई है। वर्तमान समय में वे विदेश मंत्रालय के सचिव के तौर पर कार्यरत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जी हाँ, टीएस त्रिमूर्ति इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले गाइस आज के वीडियो के लाइक्स की टारगेट की बात करें तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट क्या है? 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी अचीव करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाएँ। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मिशन मोड। जी हाँ, मिशन मोड। कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा जैव एवं जैविक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के कम से कम इस्तेमाल के लिए मिशन मोड में जागरूकता अभियान शुरू करने का आह्वान किया गया है। अब बात करें मिशन के लिए जारी दिशा निर्देशों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। साल 2020-21 के दौरान इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस देश के सभी जिलों को कवर करते हुए 1 लाख से अधिक गांव के किसानों को जागरूक करने पर होगा। तो बेसिकली ये किसानों के लिए है और 1 लाख से अधिक किसानों को जागरूक करने पर होगा इसका मुख्य उद्देश्य। चलिए मूव करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है। किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ। विस्थापित लोगों में 12 मिलियन बच्चे थे और इनमें से लगभग 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण, जबकि 2 मिलियन बच्चों का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण देखा गया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बताएं तो 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है फोर्थ क्वेश्चन। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जी हाँ, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखे हैं और वे मौजूदा समय में भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में बीते वर्ष के मुकाबले 13.2 बिलियन डॉलर की कमी भी आई है, लेकिन इसके बावजूद भी वे पहले स्थान पर मौजूद हैं। वहीं स्टॉक मार्केट में गिरावट के बावजूद भारतीय व्यवसायी राधा कृष्ण दमानी 13.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मुकेश अंबानी। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है दिया मिर्जा। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना
दूत बॉलीवुड एक्ट्रेस निर्माता दिया मिर्जा का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया। अब दिया मिर्जा अब साल 2022 के अंत तक इस पद को संभाल के रखेंगी। ठीक है, अब दिया मिर्जा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत भी हैं और उनका कहना है कि भैया कार्यकाल का बढ़ना पर्यावरण के लिए बदलती चीज़ों की दिशा काम करने के लिए एक मौका मिलने जैसा अवसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर बन जाता है दिया मिर्जा एक्ट्रेस। चलिए देखते हैं 6th क्वेश्चन। किसने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डीपीएस नेगी। जी हाँ, डीपीएस नेगी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारी कौन? डीपीएस नेगी ने हाल फिलहाल में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाला यह ब्यूरो श्रमिकों, रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े जुटाने और उनके विश्लेषण का कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डीपीएस नेगी। चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या कहता है। 7th क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया। कोरोना की महामारी के बीच लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसे बनाया गया और राजस्व के आयुष विभाग ने इसको तैयार किया। मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ जी ने इस ऐप को लॉन्च करते हुए बताया कि भैया यह ऐप आयुर्वेद से जुड़ी आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति पर आधारित है और यह एप्लीकेशन कोविड-19 से लड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्वास्थ्य उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अब इसमें क्या बताया है? आयुर्वेदिक तरह से एक काढ़ा बनाया गया है, मतलब ये रेसिपी वगैरह है, इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स आप लोग सर्च करेंगे और ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप आप लोग ये ऐप डाउनलोड करेंगे और इन्फॉर्मेटिव है, ये सीरियसली इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आज के 8th क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है। मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 2। केंद्रीय मंत्री कौन? नितिन गडकरी जी ने यह कहा कि वाहन कबाड़ नीति को भी जल्दी ही अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने सदस्यों को कारोबार में नकदी बढ़ाने पर देने का सुझाव भी दिया और उन्होंने यह भी कहा कि उद्योग को इनोवेशन, तकनीकी और कौशल विकास पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, ताकि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। नितिन गडकरी ने लॉकडाउन के कारण देश भर में बंद पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जल्द ही शुरू करने का आश्वासन भी दिया है और उन्होंने यह भी बताया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नियमित संपर्क में हैं, जो कोविड-19 महामारी के इन कठिन दिनों के दौरान अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2। चलिए मूव करते हैं आज के 9th क्वेश्चन की साइड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो इसका करेक्ट आंसर है 9304। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय द्वारा यह फैसला लेफ्टिनेंट जनरल डीबी की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया। अब लेफ्टिनेंट जनरल शेखटकर की समिति ने सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता और असंतुलित रक्षा व्यय को संतुलित करने के उपाय का सुझाव देते हुए यह प्रस्ताव रखा था। अब रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि भाई MES के इंजीनियर इन चीफ के प्रस्ताव के आधार पर समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अकॉर्डिंग मूल और औद्योगिक कर्मचारियों के कुल 13,157 रिक्त पदों में से MES में 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 9,304। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी? तो इसका करेक्ट आंसर है जी हाँ, वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन। भारत सरकार ने कोरोना संकट के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत करी है।
अब इसके लिए एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 देशों में फंसे 14,800 भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेंगी। दोनों कंपनियां वंदे भारत मिशन के तहत काम करेंगी और आदेश में बताया गया कि भैया दिल्ली हवाई अड्डे आने वाले यात्रियों को पहुंचने की तारीख 14 दिन पृथकवास में रखा जाएगा, जिसके लिए उन्हें स्वयं भुगतान करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है वंदे भारत मिशन। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो कल का क्वेश्चन था गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। तो इसका करेक्ट आंसर है मैट्रिक्स योजना। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है आप लोग के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और आज के वीडियो के लाइक का टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट भी सब अचीव करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाएँ। और अगर अभी तक भी आपने एसएससी मेकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप सभी एसएससी मेकर को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकॉन भी नजर आएगा, आप उस पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।